हेलो एवरीवन, आई एम रवि जयंती यादव, अ कॉपीराइट कंसल्टेंट। तो बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट क्या है? तो कॉपीराइट साहित्यिक, कलात्मक, नाटकीय और संगीत के रचनाकारों और सिनेमेटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का एक बंडल है, जो कि किसी कार्य को कॉपीराइट कानून के अंदर किसी कार्य को जनता तक संचारित करने, कार्य का पुनरुत्पादन करने और उसका अनुकूलन करने का अधिकार शामिल रहते हैं। इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं कि तुम अपने दिमाग में कुछ भी सोचते हो, कोई सोचते हो और उसके बाद अपनी कोई क्रिएटिविटी करते हो, कोई क्रिएशन करते हो। अब क्रिएटिविटी आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने कोई बुक लिख दी, कोई पेंटिंग बना दी, कोई फोटोग्राफी ले ली, या इनकी सबकी कैटेगरी अलग अलग होती हैं कॉपीराइट कानून के अंतर्गत जब कॉपीराइट लेने की बात आती है तो। लेकिन हम अभी सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई जादूगर हो सकता है, अपनी जादूगरी कुछ अलग तरीके का कुछ जादू वो दिखा रहा है, या मतलब उसको वो हमेशा इस्तेमाल करता है उस चीज़ को। कोई बाजीगर हो सकता है, कोई सपेरा भी हो सकता है, सपेरे खेल दिखाते हैं ना। और आपने पत्थर पे कुछ उकेर दिया है, दीवार पे कुछ उकेर दिया है, कोई आर्किटेक्चर है, उसने कोई बिल्डिंग तैयार की है, उसका अपना एक कॉपीराइट बन गया। तो उसमें क्या है कि वो सब उसके अपनी क्रिएटिविटी हो गई है। कोई चीज़ तुम दिमाग में जब तक सोचते हो, कोई कहानी तुम्हारे दिमाग में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी। लेकिन जब तुम उसको एक कागज पे उतार दोगे, एक उसकी किताब लिख दोगे, या किसी पेन ड्राइव में या कहीं कंप्यूटर पे सेव कर लेते हो, तो वो कॉपीराइट अपने आप ही हो जाता है, कॉपीराइट आपका बन जाता है। तो जब वो कॉपीराइट बन जाता है तो आगे बात करने की ज़रूरत क्या है? तो मान लिया आपने कोई बुक लिखी और किसी अन्य व्यक्ति ने उस बुक की प्रतियां बनाकर बाजार में बेचनी शुरू कर दी, तो आपकी मेहनत तो बेकार गई, वो उससे आर्थिक लाभ कमाएगा। अब यहाँ पे जो आर्थिक शब्द आया है वो मैंने क्यों इस्तेमाल किया है? कॉपीराइट के अंतर्गत एक शब्द बना है फेयर यूज। अगर हम किसी चीज़ का, जैसे शिक्षा में कोई किताब है, उसका शिक्षा में आलोचना, समीक्षा या शोध में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता है। मतलब कॉपीराइट की चोरी नहीं मानी जाएगी, वो फेयर यूज के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने सामाजिक फायदे के लिए या आर्थिक फायदे के लिए किसी दूसरे की कॉपी करता है, किसी भी कार्य की कॉपी कर लेता है, तो वहाँ पे नुकसान वाली बात आ जाती है, उल्लंघन वाली बात आ जाती है। तो वहाँ पे ज़रूरत होती है कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन कराने की। कॉपीराइट तो आपका वैसे भी बन गया है, लेकिन वहाँ पे कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन हमें कराना होता है। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद जो पहला कॉपीराइट एक्ट बना था वो 1957 बना था, जो कि 1958 में 21 जनवरी 1958 से लागू किया गया था। लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम बात अगली वीडियो में करेंगे। आज केवल हम कॉपीराइट होता क्या है इतना समझते हैं। तो जब उल्लंघन की बात आ जाती है तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। इसीलिए कोई भी हमारी क्रिएटिविटी की, क्रिएशन की, हमारी नॉलेज की कोई कॉपी ना कर पाए, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए, मिसयूज ना कर पाए, अपने आर्थिक लाभ के लिए कोई उसका इस्तेमाल ना करे, यही हमारा कॉपीराइट होता है। और जैसे कि मैंने बताया कॉपीराइट तो वो बन जाता है, लेकिन जो सामने वाला मिसयूज कर रहा है उसके ऊपर आप लीगल एक्शन तब तक नहीं ले सकते हो जब तक आपने कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो इसके और डिटेल में जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।